श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, सुंदर सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री समभद्र स्वामी की, और श्री वीर सागर जी महाराज की। मरण कंडी का ग्रंथ है, आचार्य अमित गतिसूरी द्वारा विरचित। विषय चल रहा था विवेक, 5 प्रकार का विवेक बताया है। उसमें भगवान विवेक, शरीर विवेक आदि, और कषाय विवेक, इंद्रिय विवेक, उपधि विवेक, संयम शस्त्र, वैयावृत कर ये हो गए। आगे का श्लोक पढ़ लिया था, पूर्ण हो गया था नहीं हुआ था। प्रश्न, हाँ, श्रुति अधिकार चलेगा हाँ, श्रुति अधिकार है, उसके भाव श्रुति और द्रव श्रुति, इनका लक्षण बता रहे हैं। उपरि उपरि शुद्धेषु गुणेषु वार्यते यदा भावश्रुतिरभाष्येषा विशुद्धा जीववासना मंदिरासु तुंगेषु सुखेनारुह्यते यया द्रव्यश्रुतिर्मता प्राज्ञैः स्वसोपानादिलक्षणा उपरि उपरि शुद्धेषु गुणेषु आरूह्यते यया, यानी जीव के जिन परिणामों से रत्नत्रय की उन्नति के हेतुभूत सम्यक्त्वादि गुणों में प्रतिदिन ऊपर ऊपर शुद्धि वृद्धिगत होती रहती है। यानी रत्नत्रय की शुद्धि अपने विशुद्ध परिणामों से कैसे बढ़ती रहती है। जब हम स्वाध्याय में लगेंगे, ध्यान में लगेंगे, तो बराबर परिणामों में विशुद्धि आती है। और जब कभी परिणाम गिरते हैं तो उनको संभालना है, परिणाम गिरे नहीं, तो उसको भाव श्रुति कहा है। जिन परिणामों से जीव के जिन परिणामों से उत्तरोत्तर सम्यक दर्शन की रत्नत्रय की वृद्धि होती है, उन भावों को श्रुति कहा, और अथवा करके जीव के रत्नत्रय रूप विशुद्ध परिणामों को भावश्रुति कहते हैं। जीव के रत्नत्रय रूप परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम को भावश्रुति कहते हैं। श्रुति यानी परिणामी, परिणाम, हाँ, परिणाम हाँ, नहीं, परिणाम अधिकार अलग लिया, फिर श्रुति अधिकार अलग लिया। इधर परिणाम अधिकार लिया था, हाँ, हाँ, फिर श्रुति अधिकार। इसमें तो परिणाम में तो विवेक बताया जाएगा। हाँ, श्रेणी, हाँ, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, हाँ, मतलब श्रुति को श्रेणी कहेंगे, न श्रेणी जैसे बढ़ गया, यानी भावों की वृद्धि, उसी को श्रुति कहा। वह तो परिणाम हो गए, तो परिणाम अधिकार होगा। यहाँ परिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि को, हाँ, श्रुति, हाँ, सोपान, हाँ। तो भाष्येषा विशुद्ध जीव वासना, तो उन जीवों के जो जिनकी विशुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है, उन परिणामों को, वृद्धिगत परिणामों को श्रुति कहा है। जैसे उदाहरण दिया, मंदिरादिषु तुंगेषु, मंदिर आदि के शिखर पर, शिखर में सुखेन आरूह्यते, जिसके द्वारा सुख पूर्वक चढ़ा जाता है। न सीढ़ी के द्वारा चढ़ा जाता है, सीढ़ी के द्वारा,
तो ऐसे मंदिर आदि के शिखर पर जिसमें सुख रूप से आत्मीयते चढ़ाया जाता है, द्रव्य उसको बाह्य शुद्धि लेंगे, बाह्य शुद्धि, और परिणामों में चढ़ना वो भाव शुद्धि, और ये सीढ़ी पे चढ़ना ये द्रव्य शुद्धि। जो सीढ़ी हुई है ये द्रव्य शुद्धि हुई। लेकिन बाहर का उधर हो गया ना सीढ़ी वगैरह, यहाँ सीढ़ी क्या? हाँ हाँ, समिति गुप्ती महाव्रत आदि शरीरादि रूप द्रव्य शुद्धि का त्याग। हाँ और आगे इसको खिला सकते हैं। इसमें तो ऊपर मंदिर एक एक मंदिर आदि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो द्रव्य शुद्धि, पर अभी और कर दिया यहाँ पर द्रव्य शुद्धि परित्यज्य भाव शुद्धि मधीश्रतः चारित्रे चेष्टतां शुद्धे त्यक्तो कामः कलेवरः त्यक्तो कामः कलेवरम, जो शरीर को त्याग करने का इच्छुक है ऐसा साधु द्रव्य शुद्धि परित्यज्य, द्रव्य शुद्धि को त्याग कर। अब यहाँ पर शरीर को त्याग, मुनिराज को द्रव्य शुद्धि का त्याग कर भाव शुद्धि अधिष्ठित, भाव शुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, और फिर चारित्र्य चेष्टा शुद्धे, और फिर शुद्ध चारित्र में चेष्टा करनी चाहिए। हाँ, जब शरीर त्याग करने का समय आ जाए तो शरीर के त्याग, अब इसको द्रव्य शुद्धि शरीर को उसको त्याग कर और फिर अपने भाव शुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। शरीर का त्याग करने में समुत्सुक मुनिराज को द्रव्य शुद्धि का त्याग कर भाव शुद्धि का आश्रय लेना चाहिए और शुद्ध चारित्र में चेष्टा करनी चाहिए। छपक है, अब उसको कहाँ जाना है, कहाँ से चढ़ना ही। अब तो ये शरीर को जो शरीर में जो थोड़ा बहुत भी था उसका भी छोड़ के आश्रय और अपने भावों का आश्रय लेना चाहिए, भावों में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए और शुद्ध चारित्र में चेष्टा करनी। शुद्ध चारित्र मतलब अपने आत्म ध्यान की स्थिति में आना चाहिए। आगे द्रव्य भाव श्रुति ज्ञान संत्योत्तर पदोद्धता नय्यधोध प्रशंसन्ति पद्मोर्ध्वं यासवः। हाँ, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि इन दोनों को ज्ञान स्वरूप को जानने वाले, विशेष रूप से जानने वाले उत्तर पदोद्यता उपरिम पद अर्थात रत्नत्रय की उन्नति के लिए उद्यमशील रहते हैं। न ही अधोअधः प्रशंसन्ति, क्योंकि ऊर्ध्व पद में गमन करने के इच्छुक पुरुष नीचे की पदों की प्रशंसा नहीं करते हैं। नहीं अधोअधः प्रशंसन्ति। जाने की इच्छा करने होगी। अभी हमको ये पढ़ाया नहीं। हाँ, जाने की इच्छा करने वाला। हाँ, ये यासव, हाँ उसमें भी आता है समाधि पाठ में। हाँ, यासु शब्द है। अच्छा, सही यासव। हाँ 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 हाँ। तो वो नीचे की प्रशंसा नहीं करते, जो ऊपर अपने परिणामों में चढ़ने वाले हैं, रत्नत्रय की उन्नति में जो उद्यमशील हैं, वो नीचे जाने की इच्छा भी नहीं करते, न प्रशंसा करते। अब प्रश्न, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि के क्या लक्षण हैं
और उपरिम पद के लिए उद्यमशीलता आदि का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जैसे सीढ़ी या नसैनी ऊपर चढ़ने का साधन है और ऊपर पहुंच जाना उसका फल है, उसी प्रकार जगह अलग है। कहीं किसी क्षेत्र में नसैनी बोली जाती है, किसी अंदर तो कुछ जैसे बोलते हैं उसको सीढ़ी बोलते हैं, ऐसे सीढ़ी किस क्षेत्र में सीढ़ी जो पत्थर आदि की बनाई जाती है वो पायऱ्या वगैरे, त्याला पायऱ्याला ऐसा कुछ जिना वगैरे हा लागले तर आपल्या भागात आपल्या भागात सीडी म्हणतात. और बाकी जो है वो सीमेंट के वो हा त्याला जिना म्हणतो आपण, सीडी म्हणतो. इसको नसैनी नहीं, जी नहीं बोलते, नसैनी नहीं बोलते इसको सीढ़ी नसैनी में किसी क्षेत्र में नसैनी बोलते हैं, किसी में सीढ़ी, हमको तो इतना मालूम है। जैसे कि ऊपर जाए तो सीढ़ी से ऊपर जाओ, हाँ हाँ, सीढ़ी से ऊपर जाओ, ये भी बोलते हैं। और नसैनी किसको बोलेंगे फिर? जो बांस की बनी होती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ प्रयोजन केवल ऊपर जाने से है, जिसके द्वारा ऊपर जाएगा उतना ले। उसका नाम कुछ जैसे सीढ़ी या नसैनी ऊपर चढ़ने का साधन है और ऊपर पहुंच जाना उसका फल है, उसी प्रकार द्रव्य श्रुति रूप शरीर, आहार एवं पीछी कमंडल आदि साधन है, और भाव श्रुति रूप रत्नत्रय की विशुद्धता साधन है। अर्थात शरीर द्रव्य श्रुति है और सम्यक आदि गुण भाव श्रुति है। संलेखना रथ, किंतु शरीर से विरत मुनिराज अपनी संलेखना की सिद्धि हेतु प्रत्येक पर्याय में सुलभ, अपवित्र, असार, कृतघ्न, भार रूप रोगों के खजाने, जन्म मरण के माध्यम और अत्यंत दुखदायी शरीर से निष्प्रह होकर, कितने विशेषण है शरीर के, कैसा है? सुलभ है, हर पर्याय में मिलना ही मिलना है, बिना मांगे सुलभ है, अपवित्र है, कोई भी देख लो भरा हुआ है, असार है, कुछ भी इसमें सारभूत नहीं है, कृतघ्न है, इसको कितना खिलाए पिलाया, एक दिन ना तो इसको काम करने को मना कर देता, कृतघ्न है, भारपूर्ण है, रोगों का खजाना है, लिखा पीछे देखो 5,68,99,584 इतने रोग हैं इस शरीर में। जन्म मरण के माध्यम है, ये शरीर तो है जन्म मरण का माध्यम, और अत्यंत दुखदायी शरीर से निष्प्रह होकर संलेखना में मुनिराज सोना, उठना, बैठना, आहार पाना आदि की सर्व सुख भावनाओं के अनुरूप द्रव्य स्थिति को छोड़कर, यानी शरीर से बिल्कुल निष्प्रह होकर सम्यक आदि परिणाम स्वरूप भाव स्थिति का आश्रय लेते हैं। उपरिम पद की उद्यमशीलता का आशय यह है कि शुभ परिणाम वालों को शुभ परिणामों की उत्कृष्टता के लिए ही उद्यम करना चाहिए। जघन्य परिणामों के प्रवाह में कदापि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मंद होते जाते हैं, वह घने और विशाल कर्म रूपी अंधकार को नाश के अभिमुख दीपक के सदृश दूर नहीं कर सकता। परिणाम यदि गिरते जाएंगे तो मंद होते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और जैसे घने और विशाल कर्म रूपी अंधकार को, यानी ये कर्मों का हमारे अंदर बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके नाश के अभिमुख दीपक के सदृश। दीपक तो क्या है? नाश के अभिमुख है, इसका तो बंद होने वाला है, यानी ये पर्याय तो बंद होने वाली है, परंतु जो कर्मों का भार है उसको दूर नहीं कर सकता परिणाम मंद होने से। यदि परिणाम गिरते हैं तो परिणामों को संभालना चाहिए। अर्थात जैसे बुझता हुआ दीपक तीव्र प्रकाश देता है,
किंतु मंद मंद होता हुआ बुझ जाता है और धीरे धीरे अंधकार से ढक जाता है। उसी प्रकार मंद मंद होता हुआ शुभ परिणाम भी अशुभ परिणामों की परंपरा का जनक होता है। शुभ परिणाम मंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि अशुभ परिणाम अब उत्पन्न हो रहे हैं और उससे कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग उत्तरोत्तर बढ़ते हैं, जिसके फलस्वरूप वही दीर्घ संसारीपना प्राप्त होता है। इसके विपरीत सम्यक ज्ञान रूपी वायु से प्रेरित शुभ परिणाम रूप अग्नि उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई कर्म रूपी वृक्ष के रस को सुखाकर उसे कर देने में सहायक होती है। तो ये क्या है, अपने लिए कभी भी गिरते हो तो तुरंत संभालना चाहिए, क्योंकि परिणाम गिरने का मतलब तीव्र स्थिति और अनुभाग का बंद होना ही है। और यदि परिणाम बंद होंगे, कषाय बंद होंगी, तो कर्मों का क्षय हो जाएगा। हाँ, चलो भाव स्थिति के विनाश से बचने के उपाय कि अब कैसे बचें, परिणाम गिरे तो कैसे संभालें उनको, उसका उपाय क्या है। गणेनेव समं जल्पः कार्यार्थं यतिभिः परे कुदृष्टिभिः समं मौनं शान्ति। हाँ, अब वो छपक कैसे करेगा जिससे परिणाम ना गिरे। तो क्या कहा, गणना एव समम जल्पः, गणना माने आचार्यों के साथ ही, एव समम जल्पः उन्हीं के साथ ही बात करें, आचार्य के साथ, जो अपना नियामक आचार्य है उसी के साथ बात करें। कार्यार्थम यति भी परे, और जो अन्य यति हैं जो साधु उनके साथ जब कोई कार्य हो, कार्य के लिए तभी उनसे बात करें, नहीं तो व्यर्थ की बात नहीं करें। कुदृष्टि भी समम मौनम, और जो मिथ्या दृष्टि भी है, कुदृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, उनके साथ तो मौन है, हालांकि वहां पे तो प्रवेश नहीं करने देते। ये सामान्य सभी के लिए भी, हाँ, समाधि के लिए ही, भाव गिरने ना पाए, इसलिए भी है कि परिणाम गिरने ना पाए, इसलिए किनसे बात करें किनसे बात नहीं करें। कुदृष्टि की ही समम मौनम, और मिथ्या दृष्टियों के साथ में तो मौन रहे। शांत ही स्वही च विकल्पते, और शांत परिणामी जनों में ज्ञान, हाँ हाँ, शांत ही अस्वही, शांत परिणामी के साथ में वो विकल्प बने, वे बात करें नहीं बात करें। अपने लोग ही है, समझने की जिज्ञासा रखते हैं और धर्म को धारण करने वाले हैं,